हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है अपने प्यारे चैनल यूनिवर्सल एजुकेशन में। आपको पता है कि मैं आज यानी 2 तारीख से वीडियो अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल शुरू से। तो क्लास 12th के लिए ये वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो आपके लिए। आज हम इस वीडियो में कंसेप्ट सीखेंगे। चैप्टर नाम है संबंध एंड फलन। तो आज हम संबंध सीखेंगे, रिलेशन के बारे में सीखेंगे और उसका कंसेप्ट हम अधिकांश सीखेंगे, क्योंकि कंसेप्ट हम अधिकांश सीखना है। क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपके, तो क्वेश्चन कराऊंगा कल की वीडियो में, जो कल आप वीडियो मिल जाएगी उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। आज मिलेंगे आपको उसका कंसेप्ट आपको भरपूर सीखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत कम कराऊंगा, लेकिन कंसेप्ट आपके पास है ना, तो आप आंसर जो भी कोई क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो सकती है, ज्यादा लेंथी करूंगा नहीं, और इसमें बहुत कंसेप्ट के साथ से पढ़ाने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको डेली वीडियो अपलोड की जा करेंगे, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। देखिए, सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं। ये आपका एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन है, एक संबंध है। तो संबंध के लिए हमारे कुछ छोटी बातें हैं, यानी कोई नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले नंबर आता है आपका नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर, इंटीजर नंबर। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी में, फिर आपको समझ में आएगा। फिर मैं आपको जो क्लास 12th की जो बातें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए, आपको पता है बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता तो फिर आप सीख लीजिए, और पता है फिर भी सीख लीजिए। एक आता प्राकृतिक संख्या, क्या आती है? प्राकृतिक संख्याएं। इसे दिखाएंगे एन से। किसे दिखाएंगे? एन से डिनोट करेंगे। यहाँ एन दिख जाए तो समझो प्राकृतिक संख्या का सेट है। इसका सेट जो होता है आपका 1 2 3 डॉट इनफिनिट। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। नंबर 2, जो आपकी क्लास चीज है वो तो मैं आपको भरपूर बताऊंगा, जो बहुत छोटी चीज है तो मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, आपको थोड़ा सा आपको ये लाइस हो जाए। अब आता है पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। इसे कहते हैं होल नंबर, जैसे कि 0 1 2 3 दो इनफिनिट। नंबर 3 पे आता है आपका पूर्णांक संख्या है। इसे कहते हैं इंटीजर नंबर, आई या जेड से। आई या जेड का इंटीजर नंबर कौन सा होता है? प्लस माइनस, प्लस माइनस, जिसमें कोई नंबर प्लस माइनस हो, मान लीजिए +-1 +-2 0 दो इन्फिनिट। यहाँ प्लस माइनस का हो इन्फिनिट। नंबर 4 आता है आपका वास्तविक संख्याएं। कौन सी देखिए, वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रियल, आर से। यहाँ पर भी आपको आर दी जाए, वहां पे समझ रियल नंबर है। क्या है वो? रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर के साथ देखिए, रियल नंबर सेट के लिए हमें नंबर कुछ हो सकता है 1 2 √5 -3/5 इन्फिनिट। मतलब रियल अंदर कुछ हो सकता है 1 मतलब √5 हो सकता है। रूट के अंदर कोई संख्या हो सकती है। ये सब क्या है? रियल नंबर का सेट होता है। एक आता 5 आता है परमेय संख्या। परमेय संख्या इसे क्यू से दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे? क्यू से। जैसे कि 1/2 माइनस के माइनस प्लस 2/3। ये आपका है परमेय संख्या सेट है, ये आपका वास्तविक संख्या का सेट है, ये आपका पूर्ण संख्या सेट है, और ये आपका पूर्ण संख्या का सेट है, ये प्राकृतिक संख्या सेट है। ये कुछ सेट मैंने आपको बताने की कोशिश करी, मैंने आपकी समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो सेट मैंने क्यों सीखा है कि सेट हमारे काम की चीज है, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर सीखा हुआ सेट। जैसे कि बहुत सारे सेट होते हैं, किसी का परिवार का सेट है, किसी का कहीं का सेट हो सकता है, कोई में सेट होता है, किसी का समूह यानी कोई भी ग्रुप, उसे कहते हैं सेट। पॉइंट तो आपकी समझ में आ गया, आप इसे नोट कर लीजिए। चीज को बहुत छोटी चीज है, आप जान तो बहुत अच्छी बात है। अब बताते हैं आपको सेट के बारे में। देखिए, जैसे ए मान लीजिए कोई सेट है आपके पास, कोई सेट हो सकता है ए बी सी और ये डी। हमने मान लिया कि ए मतलब ए कोई वो नहीं है, कोई सेट है। यदि मैं एक इसमें से कहता हूं प्राकृतिक संख्या सेट है तो आप लिखते हैं एन। मैं कहता हूं रियल नंबर सेट है, आप लिखते हैं आर। मैंने सेट दिया आपकी तरफ से एक ए बी सी डी का, कुछ सेट हो सकता है ए बी सी डी। मैंने ए सेट दिया आपको बी,
1 2 3, ये सेट दे दी मैंने आपको, ये सेट दे दी मैंने। अब सेट ए और सेट बी जो हमने पढ़े हैं, उस फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और भी बात रिपीट करना चाहूँ, यदि जो ए है तो मैं लिखूंगा ए बिलोंग ए, मतलब जो ए एलिमेंट है वो सेट ए का ही तो है। इसमें ऐसे लिख सकता हूँ कि ए एलिमेंट किसका सेट है, बिलोंग कर रहा है ए को। मैं लिखूंगा 2 बिलोंग कर रहा है बी को। कभी भी ए बिलोंग कर रहा है बी को नहीं, क्योंकि ए है वो बी में एलिमेंट नहीं है। तो जो एलिमेंट होता है ये इसके सेट का प्रतीक होता है, और सेट के प्रतीक हमेशा कैपिटल से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? कैपिटल से। ए बी सी डी कुछ भी हो दिखाएंगे कैपिटल से। देखिए ये आपको आप पे आता हो ये तो ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि जो भी एलिमेंट बिलोंग करे दिखाएंगे उसे बॉन्ड, ठीक है। अब सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी का मल्टीप्लाई करते तो बन जाता संबंध। क्या बन जाता? संबंध। संबंध क्या होता है? जैसे समझिए संबंध क्या होता है। संबंध होता है जैसे भाई बहन का संबंध, या भाई पिता का संबंध, मतलब बहुत सारे संबंध हो जाते हैं, या माँ बेटा का संबंध, माँ बहन का संबंध। तो रिलेशन क्या कहते हैं? किसी संबंध रखे। तो ये 2 सेट हैं, तो इनका संबंध इससे होना चाहिए, इसका संबंध इससे, तो कहलाएंगे संबंध है। तो जैसे अब इसका संबंध इसका संबंध इससे कैसे दिखाएंगे? जब भी हमें इसका संबंध इससे दिखाना हो कैसे दिखाएंगे? देखिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, एक भाई का एक अपनी सिस्टर से संबंध है, इससे रह जाएंगे भाई का सिस्टर से संबंध है, या एक बेटा से अपने बाप का संबंध है, इससे दिखाएंगे आपको। या ऐसे दिखाकर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कि बेटा का संबंध है, रिलेशन है, संबंध है आर, मतलब होता है रिलेशन, संबंध है आर है, ऐसे दिखा दीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, या इसको ऐसे लिख दिए बेटा का संबंध है पिता से, ऐसे लिख दिए। बहुत सारे संबंध होते हैं, रियलाइज कीजिए, वो लिख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अपने मैथमेटिक्स में जाते हैं। जैसे जब भी ए और बी का संबंध पूछा है तो समझ लेना ए और बी का क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए समझ होगा ए क्रॉस बी का संबंध, बॉन्ड। तो 2 समुच्चय ए और बी का जो वो होता है कार्तीय गुणनफल, क्या कहते हैं? कार्तीय गुणनफल। इससे जो ए क्रॉस बी होता है उसे कहते हैं कार्तीय गुणनफल। गुणनफल ए बी को कहते हैं कार्तीय कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी को। इस ए क्रॉस बी से जो सेट बनता है उसे हम कहते हैं रिलेशन। अब ए क्रॉस बी से सेट कैसे बनेगा देखिए, ए क्रॉस बी से सेट कैसे बनेगा। जैसे ए क्रॉस बी से सेट कैसे बनेगा देखिए, पहला एलिमेंट उठा लिए, ए का जो एलिमेंट सबसे रखेगा संबंध रखेगा, ए का जो एलिमेंट सबसे संबंध रखेगा, तो ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, ए का सबसे ज्यादा रखेगा। अब बी का सबसे रखेगा, बी कॉमा ए, बी कॉमा 2 और बी कॉमा 3, ऐसे चलता रहेगा। मतलब इनफाइनाइट तो होगा नहीं, वैसे खत्म हो जाएगा तक, फिर इसका हो जाएगा ये डी कॉमा 3 तक, ठीक है। तो समझ लास्ट हो जाएगा। मतलब हर एलिमेंट का, हर प्रत्येक एलिमेंट का उसका संबंध इसमें होना चाहिए। अब ये संबंध निकल के आए, इसको हम कहते हैं संबंध, यानी इसे कहेंगे रिलेशन। क्या कहेंगे? रिलेशन। अब इसको हम एक नाम देते हैं रिलेशन, क्या कहेंगे? आर। क्या कहेंगे? आर। क्या कहेंगे? आर। तो इसे सब के एलिमेंट किसके हो गए? आर के हो गए। क्या लिख दूंगा? ए कॉमा, मैं आपको ए कॉमा 1, ए कॉमा 2 चलता रहेगा आपको, और डी कॉमा 3, इसको कहते हैं आर। जो आर के जो एलिमेंट होते हैं वो ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट हैं। देखिए आर के जो एलिमेंट हैं वो ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी एक कार्तीय गुणनफल है। तो ध्यान रखना है कि आर के जो जितने भी एलिमेंट होंगे वो आर है, वो ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट है। बताइए क्यों? आर के जितने भी एलिमेंट है ए क्रॉस बी के ही तो एलिमेंट है। आर के जितने भी एलिमेंट है ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट है, सब एलिमेंट इसमें, तो इसे कहते हैं रिलेशन। इसे क्या कहेंगे? रिलेशन।
इसको हम हटाकर इसको नाम देते हैं रिलेशन। हमने ये देखा कि आर के जो भी एलिमेंट होता है वो ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट होते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि आर होता है रिलेशन, आर के जितने एलिमेंट होते हैं वो ए क्रॉस बी के एलिमेंट होते हैं। और ये चिन्ह दिखाता है सबसेट का, किसका दिखाता है? सबसेट। मतलब आर है वो ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट है। क्या माय डियर? सबसेट है। तो ये ध्यान रखना, आर क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो आप बात हमें समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट ईयर का था, आपको क्या बताऊं मैं, फर्स्ट ईयर का सिखाने वाले थे। यदि मान लिया आर का वो रिलेशन है और आर में कोई भी ऐसा एलिमेंट है ही नहीं है, आर खाली है, आर में कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं है जो इसमें दिया हुआ, तो हो जाएगा जो होता है रिक्त। मैं बताऊंगा आपको मैं भी, लेकिन जो आपका फर्स्ट ईयर का है तो मुझे बताया मैं आपको, तो कंसेप्ट इसको ध्यान रहते हुए हम चलेंगे अब 12th क्लास में। तो आप देख लिया आप और स्क्रीनशॉट खींच लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कंसेप्ट आपका अब सिखा रहे हैं क्लास 12th की। देखिए जैसे कि आपने देखा होगा संबंध बहुत सारे से हो जाता है, बहुत सारा मतलब बहुत कहने का अर्थ होता है कि एक संबंध होता है वो अन्य संबंध से होता है। लेकिन क्लास 12th में सीखने वाले हैं कि संबंध जो आपका एक सेट होता है ना, वो सेट हमेशा अपने आप से रिलेशन रखता है। जैसे कि आपने देखा होगा 11th क्लास में ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस सी का, लेकिन संबंध ऐसा बनता है। लेकिन क्लास 12th में ये नहीं है। क्लास 12th में क्या होता है कि वो एक सेट है वो अपने आप से क्या रखता है? संबंध रखता है। क्या लिखेंगे? ए, आपका क्या कहना है इस पर? ए पर संबंध, ए पर संबंध कर देंगे, ये आपकी हेडिंग है, नई हेडिंग है, ए पर संबंध। देखिए ए क्रॉस बी है, अब ए क्रॉस ए मतलब ए पर संबंध होगा वो ए क्रॉस ए से रखेगा। क्या रखेगा? यहाँ पर ओनली ए पर ही संबंध है। किस पर है? ए पर ही संबंध है। मतलब एक सेट ए है जो अपने आप से क्या रख रहा है? संबंध रख रहा है। मतलब संबंध कब रखेगा? जब अपने आप से क्या रखे? एलिमेंट रखे। तो ए क्रॉस बी होगा, ठीक है। ए क्रॉस मतलब होता है आर है, मैंने बताया आपको क्या होता है आर, आर में सबसे रोज का, ठीक है। ध्यान रखना जी, आपके ए कोमा बी, मैंने आपको बताया था ए कोमा बी मतलब जो ए क्रॉस बी का तुम ए क्रॉस ए का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके ए कोमा बी बहुत सारे सेट मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आपका जो ए और कोमा बी है ना वो बिलोंग कर रहा है ए के, मतलब ये दोनों एलिमेंट है वो सेट ए के ही है। जो दोनों एलिमेंट है वो सेट ए के ही है आपके। तो आप देख सकते हैं ए क्रॉस ए है, अब ये ए पर संबंध है, इस पर ए क्रॉस ए है, ए कोमा बी है आपका। तो ए कोमा बी है, ए कोमा बी बिलोंग करना है ए को। ये नहीं कि अलग अलग एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट सेट ए के ही हैं आपके, दोनों एलिमेंट किसका सेट? ए के ही है। तो ध्यान रखना कि ये तो आपका हो गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लिया आपका सेट ए है 1 2, तो इसका मुझे निकालना है ए क्रॉस ए, क्या बन जाएगा? एक मल्टीप्लाई ए से करना मतलब एक सेट ये होगा आपका सेम सेट है, क्या बन जाएगा? ए कोमा 1, ए कोमा 2, और इसका एलिमेंट प्रत्येक इसके साथ जुड़े होगा, इसके साथ इसका एलिमेंट इसके साथ होगा 2,1 और 2,2। ये ध्यान रखना कि हम जब भी शेप बनाएंगे तो एक एलिमेंट का सबके साथ, दूसरे एलिमेंट का सबके साथ, तीसरा का जो भी एलिमेंट देगा सबके साथ में रखना है। तो जी क्या बन गया आपका? ए क्रॉस ए का एक सेट बन गया, मतलब आपका एक संबंध का सेट बन गया। अब जो रिलेशन निकल के आ जाएगा, हम क्या लिखने वाले हैं इस पर? संबंध। संबंध क्या होता है? मान लिया आपका संबंध होता है आर, जो आर है वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस ए को, क्योंकि जो आर है वो ए क्रॉस बी का ही सबसेट है। आर के जो भी एलिमेंट होंगे वो ए क्रॉस ए से ही आएंगे, ये ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के मैंने बी ले लिया, आर ले लिया अपनी तरफ से 1,1 और 2,2। तो आप देख सकते हैं जो रिलेशन निकल के आ रहा है आपका ये वो इसी में से आ रहा है। देखिए ए और 2,2 मतलब जो आर होता है वो ए क्रॉस ए का ही सबसेट होता है, मतलब उप समुच्चय होता है। ये ध्यान रखना आर कुछ नहीं होता, आर एक रिलेशन होता है। इस आर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखिए जो अब यहाँ ये चीज लिखने चाहेंगे ए बिलोंग कर रहा है आर को, हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट बिलोंग आर में कर रहे हैं,
मतलब जी वाला एलिमेंट इन्हें इसके लिए एलिमेंट हो जाएंगे, ए कोमा ए बिलोंग आर करेंगे। अब ऐसा आया 2,3 बिलोंग आर में कर रहा है, नहीं कर रहा। 2,3 आर में नहीं है तो ये क्रॉस हो जाएगा। जैसे मान लिए 2,2 है इसमें, है तो ये सही है, ठीक है। अब जैसे कि बात आ जाए इसके ऊपर, ये तो हो गया आपका ए कोमा ए बिलोंग आर में कर रहा है, एक 2,3 बिलोंग आर में नहीं है, 2,2 बिलोंग आर में है, ये बात ध्यान रखना आप। अब इसको मैं ऐसे लिखकर यानी 1,1 ना लिखकर मैं इसे बिलोंग आर ना लिखकर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या 1 रिलेशन रख रहा है एक से, या ऐसे लिख सकता हूँ 2,2 बिलोंग कर रहा है आर को, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 रिलेशन 2। छोटी बात है, कहीं यूज हो जाती है तो आपको समझ नहीं आती, बता रहा हूँ। ये और ये एक ही बात है आपकी, 1,1 बिलोंग कर रहा है आर को और एक रिलेशन आर एक से ही रख रहा है, 2,2 बिलोंग आर में कर रहा है 2 रिलेशन 2, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे ही करना, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब हम कर रहे हैं इसके टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए हम जो मेन कंडीशन आपको बताएंगे, मेन तरीका जो मेन है आपके लिए वही हम कराएंगे आपको। संबंध के प्रकार, संबंध हमेशा ए पर मतलब अपने आप से रखने चाहिए, ठीक है, अपने आप से क्या रखे, रिलेशन रखे, उसे हम कहते हैं संबंध। संबंध एक के प्रकार, संबंध के प्रकार नंबर 1 होता है सुतल्य। ये सुतल्य संबंध देखिए, हम बात कर रहे हैं एक कोई सेट है उसी के ही सेट पर हम आधारित करते हैं, जिन्हें अलग अलग दो सेट नहीं है, एक ही सेट पर संबंध निकालते हैं हम। स्वतंत्र संबंध की कंडीशन क्या होती है, मान लीजिए कि ए, जो ए एलिमेंट है बिलोंग कर रहा है, मान लिया, अब इसके लिए सेट मान चलता है, क्या करते हैं सेट, क्या मानते हैं, ए पर संबंध, ए पर क्या है हमारा संबंध निकालना, किस पर, ए पर, हमने ए कोई सेट माना है उस पर। नंबर 1 सुतल्य संबंध। देखिए अब हमने कोई एलिमेंट लिया किसका, ए का, ए का जो बिलोंग कर रहा है ए को, मतलब हमने एक एलिमेंट लिया है जो बिलोंग कर रहा है ए को, मतलब बहुत सारे एलिमेंट होता है ए में, 1 2 3 4 कुछ ए बी सी डी कुछ हो, तो ए बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है। जब ए बिलोंग कर रहा है ए में और हमारी कंडीशन क्या होना चाहिए, फॉलो करने के लिए कंडीशन देखिए क्या होनी चाहिए, जब ए बिलोंग कर रहा है ए में, अब सोतल्य के लिए होता है सेम, क्या होता है सेम कंडीशन, जैसे ए बिलोंग कर रहा है, ध्यान रखना है सोतल्य के लिए ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, गेट पॉइंट, बीच में मत सुनिए, जब ए बिलोंग कर रहा ए में तब ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, आर में, तब कंडीशन फॉलो होगी ये। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे उदाहरण संग दे रहा हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपको सेट है ए, एक ए कोई सेट है, इसमें एक एलिमेंट रखा हुआ है, मैंने मान लिया एक एलिमेंट है, इसका मैं वो निकालना चाह रहा हूं क्या, एक रिलेशन निकालना चाह रहा हूं। ये ऐसे नहीं आपको, देखिए दो दो देता हूं एलिमेंट, तो इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे, रिलेशन देखिए 1,1 और 2 1,2 मैंने रिलेशन लिया है, मतलब इसका सबसेट है ये नहीं कि इसके सब एलिमेंट्स में आ जाए, जरूर नहीं, सबसे मतलब होता कुछ भी एलिमेंट्स में आ जाए, सभी आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो ए एलिमेंट लिया है, ए एलिमेंट लिया है, मैंने बन लिया है, उसका ए सेम आ रहा है, देखिए ये रहा, तो ये वाला जो एलिमेंट होता है ये वाला वो आर में होना चाहिए, मतलब कोई एलिमेंट तो आप एम पकड़ लोगे, उसका हमें स्वतंत्र निकालने सेम कंडीशन, मतलब सेम ही एलिमेंट उसके साथ होना चाहिए, सेम ही एलिमेंट, तो स्वतंत्र के लिए ए बिलोंग कर रहा है ए में, तो ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, ये ध्यान करना। नंबर 2 सम्मित संबंध। सम्मित कौन सा, सम्मित देखिए सम्मित के क्या होता है
कि ए कोमा बी बिलोंग कर रहे हैं ए में। ये ए क्या है, ए एल इस सेट है और ए कोमा बी क्या है, दो एलिमेंट हैं जो सेट ए के बिलोंग कर रहे हैं में। तो हमने मान लिया अनुमाना ए कोमा बी बिलोंग कर रहा आर में, मतलब जो ए कोमा बी सेट है वो बिलोंग कर रहा आर में। यदि आप मतलब आप यदि सममित यानी सिमेट्रिक के लिए आप बी कोमा ए भी आर में दिखा देते हैं, मतलब ए कोमा बी आर में है और या बी कोमा ए आर में दिखा देते हैं तो हो जाएगा वो सममित। क्या हो जाएगा, सममित। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने एक सेट लिया आपके अकॉर्डिंग, 1 2 3, ठीक है। इसका देखिए इसे बनाओ सेट ए क्रॉस ए, इसे हम आर भी कहते हैं, इसे 1 2 से 1 2 से 1 3 से 1 2 से 1 1 से 1 2 से 3 से 2 1 से 2 2 से 2 3 से 3 1 से 3 2 से 3 2 3 से, ये मैंने इसको सेट ले लिया। अब देखिए कि आपका कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए कोमा बी तो बिलोंग कर रहे हैं, ए कोमा बी कोई बिलोंग आर में कर रहा है, मान लिया सेट आपका, मान लिया आपने माना ए कोमा 2 बिलोंग आर कर रहा है, तो बी कोमा ए भी है इसमें। यदि आपका जो वाला 1 कोमा 2 है वो बिलोंग कर रहा है आर में, है का नहीं, एलिमेंट। यदि 2 कोमा 1 भी है इसमें, 2 कोमा 1 है, ये रहा, कोई ले लिया 2 2 कोमा 3 लिया, 2 कोमा 3 है तो 3 कोमा 2 है इसमें, 3 कोमा 2 ये रहा, कुछ भी ले लीजिए। ये क्या है, हमने सब एलिमेंट तो लिए हैं तो सिमेट्रिक तो होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि सब चेक करने सब एलिमेंट, जितने भी सेट ए में दिए गए ना सब एलिमेंट वो सब चेक करने हैं आपको। यदि आपका एक भी एलिमेंट नहीं आता, मतलब आपका एक एलिमेंट इसमें क्या कहते हैं डाउट कर जाता है आपको, तो आप समझना वो सिमेट्रिक नहीं है। सब चेक करने, आप एक आपने एक देख लिया तो आप बहुत खुश हो गए, नहीं, आपको सब देखने। आपको हम इसके क्वेश्चन कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, को चलो, जैसे आर वाली रिलेशन आपका ए कोमा 2 2 कोमा 1 3 कोमा 1 और ए कोमा 2 1 कोमा 3 और 2 कोमा 3। अब देखिए आपने देखा कि ए कोमा 2 जो रिलेशन रख रहा है आर में है, तो 2 कोमा 1 भी तो आर में है, ये देखो, तो 3 कोमा 1 है आर में है, तो 3 कोमा 1 है आर में नहीं है, ये कहाँ है 3 कोमा, तो ये नहीं होगा। तो आपको सब चेक करने, सब में ये कहना चाह रहा हूं सबको चेक करना है। यदि एक ही नहीं है तो ये सम्मित नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। जी आपको लिखने तरीका बताया और ये आपके थोड़े से बताया मैंने, आपको समझाने की कोशिश करी मैंने। अब बात कर रहा संक्रामक की। अब हम बात कर रहे हैं संक्रामक, संक्रामक की बात, संक्रामक संबंध। देखिए संक्रामक संबंध कौन सा, देखिए जैसे मान लीजिए कि ए बी सी, ये 3 एलिमेंट जो ए में हैं, ये 3 एलिमेंट क्या आपके बिलोंग कर रहे हैं ए में, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए आर में और बी कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर में, और जब आपका ए कॉमा सी भी बिलोंग करता है आर में तो हो जाता है ये संक्रामक। मतलब जैसे मान लिए ए बी से संबंध रख रहा है, बी सी से, तो ए सी से संबंध रखे तो मान लीजिए ये क्या आपका एक संक्रामक, किसमें, संबंध में। ये ध्यान रखना, ए बी से रख रहा है बिलोंग कर रहा है बी सी से, आपका ए सी में ही होना, मतलब ए कॉमा सी होना चाहिए। इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, या मैं बता दूं आपको, ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, तो ए रिलेशन सी से होना चाहिए। या आप ऐसे लिख दीजिए, आप ऐसे लिख, एक ही बात है, बात समझ आ गई। ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट होता है, फर्स्ट वाला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, फर्स्ट दूसरा, आप इस तरह लिखिए, इस तरह लिखिए, कोई भी डाउट नहीं है। ये समझ में आ गया आपके। अब एक क्वेश्चन कराता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ आपको बता दें, जैसे आता है रिक्त समुच्चय, क्या आता है, रिक्त संबंध।
रिलेशन में वो होता है जैसे मान लिया आपके पास कोई एक ए पर एक कोई सेट दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एक कोई सेट है, उस पर कोई रिलेशन निकाला, उसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इसमें है, नहीं है कोई एलिमेंट, खाली है। मान लिया इसमें सेट में मान लिया कोई आपका ए है ना, उसमें मान लिया एलिमेंट है ए, 2, 3, 3, इसमें मान लिया 2, 3, 3, 2। अब इसके जो एलिमेंट हैं वो इसमें एलिमेंट है ही नहीं है, कहाँ है इसमें, तो ये कह देंगे आर क्या है, एक फाई है, क्या है, फाई, मतलब है नहीं तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, यहाँ लिख दूंगा कि फाई बिलोंग सबसेट ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस ए का, मतलब जो फाई क्या एक रिलेशन है, तो फाई है वो ए क्रॉस ए में नहीं है, मतलब फाई यानी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ए क्रॉस बी में नहीं, ये कहना चाह रहा है। तो ये हमने बस थोड़ा सीखा था, बस आपको बता दिया मैंने, आपको लिए काम का नहीं, वैसे तो आपका क्योंकि ये तीनों रिलेशन आपके काम के हैं। अब हम बात करने वाले क्वेश्चन पर। छोटी सी बात आपको बता दूं, मैं नोट पे लिख लेना इसको, छोटी सी, बहुत छोटी सी बात है, नोट पे डाल लेना। जब आपकी तीनों कंडीशन फॉलो हो जाएं, संबंध, तुल्यता संबंध तब कहलाता है जब संबंध सम्मित, जब संबंध आपका सुतल्य, सम्मित और संक्रामक हो, ठीक है। और तुल्यता संबंध तब कहते हैं जब तीनों कंडीशन का फॉलो हो जाएं, मतलब यदि तीनों कंडीशन फॉलो होती हैं तो मान लिया तुल्यता संबंध, मतलब होता है कि वो जो रिलेशन दिया गया है ना, उसके सब एलिमेंट हैं वो उस संबंध में रखे हुए हैं, इसका होता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध तब होता है सुतल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, ये तीन कंडीशन फॉलो हो जाए, मान ली तुल्यता संबंध है। नंबर टू कंडीशन ये है, जब आपके पास कोई भी एक सेट है, मान लिया आपके पास एक कोई संबंध है आर, जिसमें ए कोमा बी है, दो एलिमेंट है, यहाँ ए बराबर बी है, मतलब दो, ये दोनों एलिमेंट बराबर हैं, जिस सेट ऐसा बना होगा जो दो इसमें एलिमेंट बराबर आ रहा है, तो हम ये कह देंगे इससे संबंध होगा वो तुल्यता, क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। जब आपका a, b, जैसे फॉर एग्जाम्पल की जैसे बता रहा हूं आपको, जैसे मान लिए 1, 1 मतलब दोनों बराबर ही हो जाए, ए और बी बराबर हो जाए, 2, 2, 3, 3, 4, 4 कुछ भी हो जाए लेकिन बराबर आया, क्या आ जाए, बराबर, तो वो क्या है, तुल्यता संबंध होता है। मतलब इस स्वतंत्र संबंध की कंडीशन हम तुल्यता संबंध को दर्शा सकती है, जब ऐसी कंडीशन बन जाए, कैसी, जब ए बराबर बी हो जाए तो वो क्या हो जाए, तुल्यता संबंध हो जाता है, ठीक है भाई डियर। तो आप चलते हैं, थोड़े से आपको क्वेश्चन हम कराएंगे और आपको थोड़े से क्वेश्चन कराने के बाद आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन आ गया है और हमें बताना है कि संबंध है वो सम्मित है, संक्रामक है, स्वतंत्र संबंध बताना है, तीनों कंडीशन फॉलो करके दिखानी है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय आपको दिया गया, समुच्चय ए, तो समुच्चय एक ही होगा, दो समुच्चय होंगे, एक ही समुच्चय पर निकालना संबंध। समुच्चय ए में ए आपके पास दिया हुआ है, बताना है कि सम्मित है, संक्रामक है या स्वतंत्र को है। देखिए नंबर 1 हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र, क्या होता है, स्वतंत्र संबंध चेक करना चाहे, स्वतंत्र संबंध का होता है। स्वतंत्र संबंध क्या होता है, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको, मान ली कोई इसमें से एलिमेंट इसका होना चाहिए, संबंध और संबंध इसका होना चाहिए। मान ली इसका आपने एक उठाया एलिमेंट, एक क्या उठाया, एलिमेंट उठाया 1, 2 और 3 जो बिलोंग कर रहा है ए में, मतलब ए कोई मान लिया सेट है, मान लिया माना कि ए बिलोंग कर रहा है 1, 2, 3 को, ठीक है, मान लिया कि एक कोई सेट है, 1, 2, 3 सेट में। अब इसके सेम ही नंबर अपने आप से क्या हो, कनेक्ट हो, जैसे मैंने बताया, मैंने आपको देखिए A, 1 बिलोंग कर रहा है आर में, 2, 2 बिलोंग कर रहा है आर में, और 3, 3 बिलोंग कर रहा है आर में। देखिए यदि है
तो हम कैसे सौतल्य संबंध, देख क्या देखिए 1,1 है सही, 2,2 चाहिए, तो हमें सब कुछ दिख रहा है, देखो 1,1 है, 2,2 है, 3,2 है, एलिमेंट इसके हैं लेकिन निकालना संबंध इससे, तो कहेंगे अतः ये सौतल्य, क्या ये सौतल्य संबंध है। बताइए सवाल ज्यादा कठिन था आपका, बहुत सिंपल सवाल है। ये माना ये सेट है आपका, 1 2 3 आपके कितने एलिमेंट है, उसके जितने भी एलिमेंट है उसका सेम नंबर से संबंध होना चाहिए तो कहलाता सौतल्य। तो उसके देख रहे जितने एलिमेंट सेम है कि नहीं, मेरे 1,1 लिया, इसमें 2,2 लिया, इसमें 3,2 है, तो सबकी इमेज बन रही है। नंबर 2 सम्मित संबंध क्या होता है। सम्मित में क्या होता है, मैंने मान लिया कि 1 2 3 एलिमेंट जो आप बिलोंग कर रहा है ए में, हमने मान लिया कि जो a,2 है बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है। तो देख सकते, सॉरी मैं क्या लिख गया, एक में लिखूंगा आर में, तो 1,2,1 भी संबंध रख रहा है, जो रिलेशन रख रहा है ए में, सॉरी आर में, 1,2 आर में है या 1,2 यदि ये 1,2 यदि आर में है तो जी आर में होना चाहिए। देखिए हमने देखा कि हमने ये देख लिया 1,2 आर में है, तो 2,1 है आर में नहीं है, देखिए कहाँ है। अब जो भी आप एलिमेंट लोगे तो यहाँ देखिए आपने कोई एक पकड़ लिया, आपने पकड़ लिया 1,2 आर में है, तो इसका 2,1 आर में है नहीं है, नहीं है तो क्या लिख दीजिए सम्मित नहीं है। नंबर 3 संक्रामक। देखिए संक्रमण क्या होता है कि मान लिया 1 2 3 जो एलिमेंट कर रहे हैं ए में, संक्रमण ये होता है कि जब a,2 बिलोंग कर रहा है आर में, देखिए आर में है, ठीक है, और 2,3 बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन आपका 1,3 बिलोंग कर रहा है आर में, है कि नहीं। देखिए 1,3 इसमें नहीं है, 1,3 देखो 1,2 है आर में, 2,3 आर में, लेकिन आपका 1,3 आर में है नहीं। ये एलिमेंट इसमें होने चाहिए, जी ध्यान रखना, एलिमेंट में होने चाहिए, ये नहीं कि ये मैं बता रहा हूं मैं देखा 1,2 आर में है तो 2 से संबंध रखना है, 2 से 3 हो सकता है, 2 से 4 हो सकता है, 4 है ही नहीं है, 1,2 आर में है, 2 3 से आर में, तो 1,3 आर में नहीं है, तो ये संक्रामक मतलब क्रॉस लगा ली यहाँ पर, ठीक है, ऐसे है नहीं, तो ये संक्रामक नहीं है। तो बहुत क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमने बहुत इजी तरीके से कर दिया हमने। तो अब हम करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए गाइस ये मैंने आपका एक ऑब्जेक्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, मैंने हिंदी लिखी नहीं है क्योंकि कोई संबंध है जो एन में है, कोई नंबर है कोई एन में आर, एन क्या है नेचुरल नंबर है, एन में आर दिया गया है, ये a, b कोई संबंध दिया हुआ है a, b और इसका एक रिलेशन दे दिया है हमने, आपको रिलेशन दीजिए, आपके जो नंबर आएंगे ना इसके रिलेशन के अकॉर्डिंग आएंगे, किससे आएंगे इसके अकॉर्डिंग, जो आप जानते हैं तो बहुत छोटी चीज है, a = b - 2, तो आपने बहुत सॉल्व किए होंगे, ये तो मान a = b - 2, ये तो आपने b का मान रखिए, a का निकालिए, a का मान रखिए, b निकालिए, बहुत सिंपल है भैया, इक्वेशन आपने करी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग करिए। लेकिन ध्यान रखना b का मान है, b का मान वो 6 से बड़ा होना चाहिए, किस तरह 6 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो b का 6 से बड़ा है तो ये कंडीशन फॉलो कर रही है, देखिए। और जबकि यहाँ पे क्या है कि a, b बिलोंग कर रहे हैं n, सॉरी a, b बिलोंग है n को, मतलब ये दोनों नंबर क्या है वो a नेचुरल नंबर से क्या दर्शाते हैं, यानी n नंबर से, यानी नेचुरल नंबर कौन होता है 1 2 3 4 जो क्या आपके नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हमें टिक लगाना, सीधे मैं आपको समझाता हूँ, इस वीडियो में समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए a = b - 2 है, जो b है ग्रेटर देन 6, ठीक है, a, b नंबर है बिलोंग कर रहे हैं n में, ठीक है, मतलब a b दोनों नंबर n के होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई नंबर यहाँ रखा, जैसे आपने कोई नंबर यहाँ रख दिया, मान लिया आपने b का मान तो 6 से बड़ा ही रखना है, ये परफेक्ट हो गया, तो b का मान तो 6 से बड़ा रखोगे, यहाँ 6 रखो तो कितना आ जाएगा 4, तो b का मान 6 से बड़ा रखना है, मतलब 7 रखना है हमें। आप यहाँ में b का मान तुम 7 रखोगे तो 7 - 2 कितना आ गया 5, तो a = 5 और b कितने रखने पर b किया आपने 7, तो देखना आपको यहाँ में 5,7 दिख रहा है, पहला a का एलिमेंट, फिर भागा b का एलिमेंट, देखो पहला a का एलिमेंट उसका 5,7 है, इसमें 5,7 नहीं है। अब देखिए a
बी का मान रख लीजिए अब 8 कितना रखेंगे 8, ठीक है, कितना रखा मैंने बी का मान 8। तो देखिए ए कितना आ गया 6, तो मैंने क्या रखा है, मैंने बी का मान रखा 8, पहला एलिमेंट 6 आना चाहिए, दूसरा 8, ये इसमें रख रहा है, इसमें देखिए 6 8 है, इसमें 6 ये रहा, ठीक है। मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, इसके अकॉर्डिंग निरे संबंध बनेंगे, आप क्या बनेंगे, निरे संबंध बनेंगे। तो आप देखना है कि इसमें संबंध निकालोगे आप, तो बहुत सारे निकल जाएंगे, उसमें 6,8 होगा जो आपका टिक हो जाएगा। नहीं तो मैं आपको भी करके दिखाता हूँ अभी इसे, देखिए आपके, देखिए आर है आपका, ठीक है, देखिए बी रखिए 1, तो दो बी रखोगे 1 तो कितना हो जाएगा, बी हमेशा 6 से बड़ी होना चाहिए, ध्यान रखना। बी रखा आपने 7, तो ए हो जाएगा 5। बी रखा 8, जो हो जाएगा 6। बी रखा 9, तो जो हो जाएगा 2 कम करने ना, 9 जो हो जाएगा आपका 6 7, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जो नंबर है वो बढ़ रहा है, घट रहा है नहीं, देखो 5 से 7, 8 से 6, और 8 से 6, 8 6 कहां तो जाएगा ये, 8 बी रखा है, 6 ये आ गया, 6 से 8, 9 से 7, मतलब 9 रखने पर 7 मिला है। आपने 9 रखा है, बी बी कहां रखा है 9, तो बचेगा 7। कभी आपको 2,4 दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि बी का मान रख लीजिए तुम 1, जब बी का मान 1 रखोगे ना, तो बी का मान 1, सॉरी ए का मान 1 रख दो, तो बी मास के 2 1, इधर आगे प्लस का हो जाएगा ये, तो बी इक्वल आगे 3, और इसने मना कर दिया कि बी का मान हमेशा 6 से बड़ा ही होना चाहिए। तो देखना कि जब मान बढ़ रहा है, लेकिन लास्ट मान हमेशा ये रह रहा, क्या रह रहा है, ये वाला। तो हम देख रहे हैं कि 6,8 है ना, वो इसमें दिया गया है, हम 6,8 जो रिलेशन में है, तो 6 और 8 का इसका टिक हो जाएगा। तो बहुत क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगातार क्वेश्चन आ रहा है, और मैं क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और अच्छे अच्छे कंटेंट क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, और कंसेप्ट अधिकतर बताऊंगा। वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, तो इसलिए मुझे अगली वीडियो में आपको मैं बहुत ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन आपको भाग नहीं आएगा। उसके बाद आपकी सेकंड वीडियो में आपको पढ़ाएंगे आप फलन के बारे में। तो कल वीडियो आपकी एंड हो जाएगी, ये तो बन रहेगी वीडियो को, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे चैनल शुरू से पढ़ाने वाला है आपको। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।